हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा पहला चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। तो जो क्लास 9 है साइंस का, हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हमने पहली वीडियो में पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ में क्या पढ़ लिया, अवस्था में पढ़ लिया है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद 2 अवस्थाओं के बारे में और बताया गया था। चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज, क्या होती है, प्लाज्मा। और जो 5वीं अवस्था होती है वो क्या होती है, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो ये हमने पढ़ लिया था, पदार्थ पढ़ लिया था, पदार्थ किसे कहते हैं, उसकी अवस्थाएं पढ़ लिया था। उसके बाद उसकी चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था के बारे में भी संपूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी हम लोगों ने ले ली थी। यदि आप लोगों ने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा। शानदार टॉपिक्स हैं जो आपकी ठोस, द्रव, गैस या ठोस पदार्थ किसे कहते हैं उसका शानदार एक्सप्लेनेशन किया गया है। फिर यह चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा कि पदार्थ कैसे कहते हैं। तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मुख्य रूप से पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन। तो आइए देखते हैं कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है और किस प्रकार से जो पदार्थ हमारे होते हैं वो अवस्था परिवर्तन करते हैं। तो चैप्टर 1 का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो पदार्थ होता है हमारा वो किस प्रकार से अवस्था को परिवर्तित करता है। देखिएगा, जैसे आप लोग एक पदार्थ है जल, जिसे सभी लोग भली भांति क्या होंगे, परिचित होंगे। जल सभी लोग जानते हैं किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, उसका गुण क्या होता है। जो जल हम लोग पीते हैं या हमारे घरों में होता है जल, उसको सभी लोगों ने देखा है। चलो हमने मान लिया कि ये क्या है, जल है। ये क्या है, जल है जो किसी पात्र में रखा गया है। क्या है, किसी पात्र में रखा गया है जल। ओके, ये क्या है, जल है। तो जल आपको पता होना चाहिए कि जो जल रखा गया है इसकी अवस्था क्या है, इसकी अवस्था है द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था है इसकी, द्रव अवस्था है। तो ये क्या हमारा जल है। तो जल की कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। इसे सभी लोगों ने आसानी के साथ घरों में देखा होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो जल होता है वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। अब गर्मी का सीजन आ रहा है या ठंडियों के सीजन में देखते होंगे, जो जल होता है, जो आपकी पाइप की टंकी होती है वो क्या होती है, जम जाती है। क्या हो जाती है, जम जाती है। या आप जब जल को फ्रिज में रखते हैं, जल को कहाँ रखते हैं, फ्रिज में, फ्रिज के अंदर रखते हैं। जब क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। जब हम जल को फ्रिज में रखते हैं तो देखते होंगे जो जल है वो जमकर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ये चीज सभी लोगों ने देखा है कि जो जल है किस स्टेट में है, द्रव स्टेट में, तरल अवस्था में होता है, या ये तो सबको पता है। फिर जब उसको हम फ्रीज करते हैं अर्थात फ्रिज में रखते हैं या ठंडा करते हैं, कह सकते हैं, तो क्या होता है, बर्फ हो जाता है। और बर्फ की जो अवस्था होती है कैसी होती है, ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है। तो जल था, जल को हमने क्या किया, बर्फ बना दिया। जब बर्फ बना दिया गया ये किस अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में। तो बताइएगा, ये जो जल था, जब जल को हमने बर्फ बनाया, क्या उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया, क्या जो जल का अणु H2O था, इसके अलावा बर्फ में कुछ और आ गया, नहीं। यहाँ भी क्या है, H2O ही है। क्या है, H2O ही है। जो यहाँ जल था वही जल वहां भी होता है, लेकिन उसका रूप बदल जाता है, हो जाता है बर्फ हो जाता है, अवस्था उसकी बदल जाती है। तो बर्फ हो गया तो ठोस हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है, ये घटनाएं सभी लोग देखेंगे। अब उसके पश्चात देखिएगा, एक कंडीशन आती है जब जल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। घरों में खाना बनता है या आप पानी को कभी भी गर्म जरूर किए होंगे,
तो देखते होंगे जो जल है, ये जो जल है जब इसको हमने हीट किया, गर्म किया, तो वो किस में बदल गया? भाप में बदल जाता है। किसमें? वाष्प में क्या हो जाता है? बदल जाता है। किसमें? वाष्प या भाप कहते हैं इसे। भाप में क्या होता है? बदल जाता है। और इसकी स्टेट क्या होती है? गैस होती है। अवस्था क्या होती है? गैस होती है। पहले द्रव था, द्रव को हमने ठंडा किया। क्या किया? ठंडा किया, तो क्या बन गया? ठोस बन गया। और उसी द्रव को जब क्या किया गया? गर्म किया गया, तो क्या बन गया? गैस बन गया। इसका गैस किससे बन रहा है? जल से। तो ये भी क्या होगा? H2O ही होगा। क्या होगा? H2O ही के तो पार्टिकल्स होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां जो हमारा H2O था, अर्थात यहां जो जल था वो किस अवस्था में था? द्रव अवस्था में H2O था। और यही H2O यहां भी है, किसमें है? ठोस अवस्था में। किसमें है? ठोस अवस्था में। और यही H2O यहां भी है, किसमें? गैस अवस्था में। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही पदार्थ जिसका नाम जल है और फार्मूला क्या है? H2O है, वह क्या कर रहा है? द्रव अवस्था में भी है। इसमें है द्रव अवस्था में भी है। किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था को क्या किया गया? ठंडा किया गया, तो ये क्या बन गया? ठोस बन गया। क्या बन गया? ठोस बन गया। और इसी द्रव को क्या किया गया? गर्म किया गया, तो क्या बन गया? गैस बन गया। तो देख रहे होंगे एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न स्थितियों में क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न रूपों में हो जा रहा है। जो उसकी अवस्था होती है वो क्या हो रही है? भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न ताप पर अवस्था क्या हो जा रही है? बदल जा रही है। क्या हो जा रही है? अवस्था बदल जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी स्थितियों को या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। क्या बोलते हैं? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अर्थात कि हम किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, ठोस को द्रव बना सकते हैं। देखिए बर्फ होता है ना, क्या होता है? बर्फ होता है। अब बर्फ को रख दीजिए, गर्म कीजिए, अर्थात फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए, तो देखते हैं हम क्या होता है? फिर पानी बन जाता है। फिर क्या बन जाता है? पानी बन जाता है, द्रव बन जाता है। तो ये क्या चीज है? एक बार द्रव से ठोस बन रहा है, ठोस से फिर द्रव बन जा रहा है। और इस गैस को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, फिर द्रव बन जाएगा। ठंडा करेंगे तो फिर द्रव बन जाएगा। द्रव को ठंडा करेंगे, फिर बर्फ बन जाएगा। अर्थात एक ही पदार्थ बार बार उसकी स्थितियां बदलने पे क्या हो रहा है? उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। तो इसी अवस्था को हम, इसी पदार्थ के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद हम अवस्था परिवर्तन करने में कुछ पद प्रयुक्त करते हैं, जिनके बारे में आइए जानते हैं कि हम कौन कौन सा प्रोसेस करते हैं किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए, और उसे कहते क्या है, वह किस प्रकार से कार्य करती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाले पदों को। चलिए आइए देखिएगा, हमारा पहला है अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाला पहला पद क्या है। हम पहला प्रोसेस क्या करते हैं? पहला है गलन एवं गलना, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारा गलन होता है और गलनांक क्या होता है। चलिए सबसे पहले इन शब्दों को समझते हैं, फिर इसके बाद हम परिभाषाओं को लिखते हैं। देखिए पहली बात तो गलन है। गलन से आपको अर्थ निकल रहा होगा, गलन अर्थात गलना। और गलना का मतलब क्या होता है? गलना का मतलब होता है पिघलना। क्या होता है? पिघलना। जब कोई चीज क्या होती है? पिघलने लगती है। तो कब पिघलती है? कोई चीज ठोस से पिघलती है और क्या बनती है? द्रव बनती है। तो जब कोई पदार्थ क्या होता है? ठोस से पिघलने लगे। क्या होने लगे? पिघलने लगे। तो जब पिघलने लगता है मतलब उसमें क्या होती है? गलन चालू होती है, गलने लगता है, धीरे धीरे अवस्था परिवर्तित करने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है? गलनांक लिखा गया है, गलनांक। इसको थोड़ा सा विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? गलन प्लस में अंक। क्या हो जाएगा? गलन प्लस में अंक। अर्थात कि जो पिघल रहा है, गलन माने क्या होता है? पिघलना। तो जो पिघल रहा है किस अंक पे पिघल रहा है? अंक का मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ टेम्परेचर से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? टेम्परेचर के अंक। कितने अंक पर पिघल रहा है? अर्थात 3 डिग्री सेल्सियस पिघल रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस पिघल रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस पिघल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है, 1 डिग्री
सेल्सियस पे पिघल रहा है। तो जिस डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इन अंक देखिए, ये अंक है ना, 3 अंक है, 5 अंक है, 10 अंक है, 0 अंक है, 1 अंक है। तो जब इनकी बात की जाएगी कितने डिग्री पे पिघल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। और जब वह पिघलने लगे, पदार्थ पिघलने लगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गलन बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे देखिएगा, हमने अभी बताया ये क्या है, हमारा बर्फ है। क्या मान लेते इसको हम, बर्फ मान लिया गया है। ये क्या है, हमारा बर्फ का टुकड़ा है। अभी कहाँ रखा पड़ा है, फ्रिज में रखा है। क्या रखा है, कहाँ रखा है, फ्रिज में रखा गया है। किसका टुकड़ा है, बर्फ का। तो बर्फ का टुकड़ा कैसा होता है, ठोस होता है। अब आपने बर्फ के टुकड़े को फ्रिज से निकाला और लाकर अपनी टेबल पर बाहर रख दिया। तो बताइए जो फ्रिज है, ये फ्रिज है, मान लीजिए आपका, ये क्या है, ये फ्रिज है। चलिए मान लेते हैं ये फ्रिज है। तो जो फ्रिज का टेम्परेचर होगा, और ये आपका टेबल है, ये क्या आपका, चलिए ये आपका टेबल है। तो आपने फ्रिज से क्या निकाला, बर्फ निकाला। बर्फ क्या किया, फ्रिज से निकाला और लाके कहाँ रख दिया, इस टेबल पे रख दिया। क्या कर दिया, इस टेबल पर रख दिया। तो आपने क्या किया, फ्रिज से निकाला, फ्रिज से निकाला और निकाल के कहाँ रख दिया, टेबल पर लाकर बाहर रख दिया। तो बताइएगा फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा। तो आप सिंपल जानते हैं फ्रिज अंदर ठंडा होता है तो टेम्परेचर कम होगा। बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ताप है, ताप है। फ्रिज के अंदर क्या होगा, कम होगा। फ्रिज के बाहर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप देखते होंगे जैसे ही बर्फ का टुकड़ा हमने क्या किया, जब तक फ्रिज में था तब तक ठोस पड़ा था। क्या था, ठोस पड़ा था। जिस अवस्था में था उसी अवस्था में पड़ा था। लेकिन जैसे ही हमने बाहर निकाला, ये क्या होने लगा, धीरे धीरे इसमें क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। और ये क्या होने लगा, पिघलने लगा। क्या होने लगा, पिघलने लगा। देखते होंगे जहां रखा गया वहां क्या होता है, पिघलने लगा। अब पिघलने लगा तो ये ठोस था, किस अवस्था में था, ठोस था। ठोस से अब पिघल रहा है, पिघलने के बाद क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, जल बन जाता है। तो पानी किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। सिंपल सी बात है कि बर्फ था, ठोस था, ठोस से पिघल क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, इसमें हो रहा है द्रव अवस्था में। तो देखिए ये जो बर्फ है, ठोस से पिघल कर, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, पिघलने का, पिघलने का, पिघल कर। जब कोई ठोस पदार्थ क्या हो, पिघल कर किसमें बदल जाए, द्रव में। किसमें बदल जाए, द्रव में। उस घटना को हम क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, कि मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है, वो पिघल रहा है। अब देखिए कब, क्यों पिघल रहा है, इसलिए कि टेम्परेचर क्या था, कम था। अब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। तो जब किसी पदार्थ का हम टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अर्थात उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। और पिघल के क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, या हिंदी में बोलते हैं गलन। अब यही जो बर्फ है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, आपको पूछा जाएगा ना कि बर्फ जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है, तो आपका जवाब आएगा 1 डिग्री पे, सर 1 डिग्री पर। किसी और बच्चे ने कहा 2 डिग्री पे, हो सकता है किसी ने कहा 10 डिग्री पे, हो सकता है किसी ने कह दिया 50 डिग्री पे। कुछ भी कहे, राइट कुछ भी होता हो, राइट हम बता रहे हैं क्या होता है, कुछ भी होता है। मतलब ऐसे जवाब आएंगे कि कितने डिग्री पर पिघल रहा है, तो वहां क्या आएगा आपका, कोई ना कोई अंक आएगा जवाब में। क्या आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, अंक आएंगे। क्या आएंगे, अंक आएंगे। तो इसी डिग्री सेल्सियस वाले अंक को हम क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। अर्थात जिस ताप पर ये पिघलने का प्रोसेस होता है, उस ताप के मान को हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। तो आई होप कि आपको गलन एवं गलनांक समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोनों की हम डिफिनेशन लिखते हैं, कैसे डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे उसे लिखते हैं। चलिए देखिएगा, यदि हमें डिफाइन करना, कैसे डिफाइन करेंगे, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, उष्मा देते हैं। क्या करते हैं, उष्मा देते हैं या हीट करते हैं, तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है। इस क्रिया को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, किसी ठोस पदार्थ की उष्मा को बढ़ाते हैं या उसमें उसके तापमान में करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो क्या होता है, अपनी अवस्था परिवर्तित करने लगता है और परिवर्तित होकर द्रव में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। और दूसरा चीज क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस क्या होता है, ठोस से
द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उस ताप को गलनांक कहते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, ताप की बात करेंगे, ताप के आंकिक मान की बात करेंगे, कितना डिग्री सेल्सियस है तो उसे गलनांक बोलेंगे। और जब वह क्रिया की बात करेंगे, जैसे देखिएगा यहाँ क्या होगा, ये जल जो पिघलेगा, इस पिघलने को हम क्या बोलेंगे, गलन बोलेंगे। जो पिघलेगा उसे गलन बोलेंगे। कितने ताप पर पिघलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ताप गलनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, गलनांक बोलेंगे। देखिएगा जो जल है, जल का गलनांक कितना होता है, जल का अर्थात बर्फ, जो बर्फ होता है, ध्यान दीजिए, जल नहीं बर्फ। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जल का गलनांक या बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये था हमारा पहला पद, अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाला पहला पद। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ, जो है हमारा हिमीकरण और हिमा। आइए अब देखते हैं हम हिमीकरण और हिमा किसे कहते हैं और क्या होता है। चलिए देखिएगा, जो हमारा दूसरा प्रयुक्त पद है कौन सा है, हिमीकरण और हिमा। हिमीकरण और हिमा, तो देखिएगा पहले सबसे पहले मैंने बताया ना, इसके नाम पर आते हैं। नाम क्या है, हिमीकरण, मतलब हिमीकरण करना, हिमीकरण करना। अब हिमीकरण करना का मतलब क्या होता है, हिमी माने क्या होता है, हिम माने क्या होता है, बर्फ होता है। हिम माने क्या होता है, बर्फ होता है। करना मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, करना है तो यहाँ बनाना से संबंध है इसका, कि हिमीकरण करना अर्थात बर्फ बनाना। तो हिमीकरण का मतलब क्या है, बर्फ का बनाना। हिम माने क्या होता है, बर्फ होता है, और बर्फ को बनाना ही क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। और दूसरा हिमांक है, अर्थात हिम मतलब बर्फ हो गया, बर्फ का अंक अर्थात कि बर्फ कितने डिग्री पर बनता है। बर्फ जो होता है वो आपका कितने अंक पे क्या होता है, जो जल था वहां से बर्फ बनता है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए देखिएगा, तो यहाँ से नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जब हम बर्फ बनाते हैं तो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जल ही है। जल ही है, इसके साथ आप प्रयोग घर में आराम से कर सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, जल लिया जा रहा है बार बार। आप किसी भी ठोस पदार्थ को गला के देख सकते हैं, लोहे को गला सकते हैं, कांच को गला सकते हैं, आप किसी भी अन्य चीज को जमा सकते हैं। चलिए देखिएगा, दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, हिमीकरण और हिमा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब द्रव के ताप को घटाया जाता है, अर्थात जो द्रव होता है उसके ताप में कमी की जाती है, अर्थात ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, ठंडा करेंगे तभी टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो जब किसी पदार्थ को, द्रव पदार्थ को क्या करते हैं, ताप को घटाते हैं अर्थात ठंडा करते हैं, तो उसकी जो द्रव स्थिति होती है वह द्रव से क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है। द्रव से क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है। ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। अर्थात सिंपली सा कहिए कि द्रव को ठोस बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। या जल को बर्फ बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखा गया है, वह ताप जिस पर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, उस ताप को ध्यान रखिएगा, हमेशा ताप के मान की बात होगी। जहां भी अंक वाली बात आएगी वहां क्या होगा, ताप का मान पूछा जाएगा आपसे कि ताप क्या है। तो वह ताप जिस पर द्रव क्या होता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। और जल का जो हिमांक होता है, जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक ये भी होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दीजिएगा, जो जल का हिमांक है और जल का हिमांक हो गया और जल का गलन हो गया, दोनों क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ता है वो गलने लगता है, और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ आता है वो जमने लगता है। तो 0 पे दोनों होते हैं। जैसे ही 0 से बढ़ने की तरफ बढ़ेंगे, हम अधिक की तरफ बढ़ेंगे, वो गलन हो जाएगा। जैसे हम 0 की तरफ माइनस में आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले टर्म, जो हमारा अगला टर्म है, जो अगला प्रयुक्त पद है उसकी तरफ देखते हैं। जो अब हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, क्वथन, क्वथनांक तथा वाष्पन, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपोराइजेशन। देखिए तीनों का जो मतलब होता है, देखिए ये दोनों को, तो कथन को आपको अलग चीज है, जो एक क्वथन होता है और वाष्पन होता है, इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। वाष्पन को वाष्पीकरण भी कहते हैं, वाष्पीकरण, ये ध्यान दीजिएगा। वाष्पन और क्वथन
दोनों क्या है, भिन्न भिन्न चीजें हैं। कभी कभी हम लोग क्या समझ लेते हैं कि वाष्पन जो हमारा है वही क्या है, क्वथन है। वाष्पन जो है हमारा वही क्या है, क्वथन है। लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए आइए हम एक एक को समझते हैं और देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, द्रव है, हमने समझा भी। हमारे पास क्या है, जल है। जल क्या है, द्रव अवस्था में होता है। जल किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। आपने इसे उष्मा दिया अर्थात गर्म किया, लकड़ियों को जलाया गया तो मान लीजिए क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब जब गर्म होता है तो देखते हैं इसके अणु क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और गर्म होते हैं तो ऊपर की तरफ क्या होते हैं, उठते हैं। गर्म होते हैं तो ऊपर की तरफ उठते हैं। और आप देखे होंगे कि जल को जैसे जैसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसके तापमान को बढ़ाते हैं, तो जल में क्या होता है, उबाल आने लगता है। क्या आने लगता है, उबाल आने लगता है। जल के कण ऊपर नीचे क्या होने लगते हैं, कूदने लगते हैं, जगह गति करने लगते हैं। और उसके हम तापमान को धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, जल के ताप को बढ़ाया। आप देखते होंगे जल को हम जब गर्म करते हैं क्या होता है, पहले धीरे धीरे गर्म होता है, फिर उसमें उबाल आने लगता है, पानी का जल खौलने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है। और फिर कुछ देर बाद क्या होता है, वो जल के जो कण होते हैं वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तो जब हम जल को खौलाते हैं अर्थात उसे गर्म करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग करते हैं। जब हम जल को उबालते हैं और वह क्या होता है, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और वह गैस में परिवर्तित होने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथन। ध्यान दीजिएगा, जल को हम गर्म करते हैं और गर्म करने पे क्या होता है, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और बुलबुले उठने के फलस्वरूप क्या होता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या क्वथन बोलते हैं। और यह कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, अंक वाली बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अंक की बात की जाएगा, ताप की बात की जाएगा। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, यह जो कार्य हो रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, कितने अंक पर हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। क्या उसे बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। और वही रही तीसरी बात, वाष्पीकरण। तीसरी बात क्या है, वाष्पीकरण है। सबसे महत्वपूर्ण, दोनों बातों में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्वथन में भी क्या होता है, जल को हम गर्म करते हैं, गर्म होने के फलस्वरूप क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। वाष्पन भी क्या है, वाष्पन का सिंपली हम क्या कह सकते हैं, वाष्प में द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाता है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो पानी भी तो, यहाँ भी तो क्या हो रहा है, वाष्प ही बन रहा है। क्या हो रहा है, वाष्प ही तो बन रहा है, इसे हम क्वथन क्यों बोल रहे हैं। आप यहाँ बोल रहे हैं कि द्रव वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। तो हाँ देखिए दोनों में अंदर क्या है। तो ये जो वाष्पन होता है ये क्या होता है, पहली बात जो आपका द्रव होगा, जो जल होगा, उसके एकदम ऊपरी सतह जो पानी भरा गया है उसका जो ऊपरी लेयर होगा बस वही से कण क्या होंगे, उड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं ये टब है हमारा, ये क्या है, टब है, इसमें जल भरा पड़ा है, जल भरा पड़ा है। जो वाष्पन का प्रोसेस होगा वो केवल इसी ऊपरी सतह पे होगा। तो कह सकते हैं वाष्पन क्या है, एक परतीय क्रिया है, ऊपरी प्रतिक्रिया है। तो ये क्या होता है, केवल ऊपर से ही जल क्या होते हैं, वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। जबकि यहां देखेंगे ना, तो यहां खौलाते हैं तो जल के कण क्या होते हैं, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, सब जगह जाते हैं। तो पहला अंतर वाष्पन और इसमें क्या हो गया। जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम किसी पदार्थ जल को जब हम गर्म करते हैं तो जब वो कब उबलता है, 90 डिग्री तक पहुंचता है, तब क्या होता है, 70 से 90 डिग्री पे क्या होने लगता है, वो उबलने लगता है, खौलने लगता है। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ तो क्या हो गया, वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो इसे गर्म करने के लिए वो क्वथन वाली क्रिया में, बॉइलिंग वाले में 100 डिग्री सेल्सियस ताप का होना जरूरी होता है। जबकि वाष्पन क्या होता है, या किसी भी ताप पर होता है। वाष्पन क्या होता है, या प्रत्येक ताप पर होता है। जैसे आप गर्मी देखे होंगे, गर्मी में तालाब है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, तालाब है, पॉन्ड है, और इसमें क्या है, जल भरे पड़े हैं, जल भरा है। तो गर्मी का टेम्परेचर कितना होता है, 50 डिग्री मैक्सिमम, हम मान लेते हैं 50 डिग्री होता है। क्या होता है, मैक्सिमम मान लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तब देखते हैं वहां क्या होता है, जल धीरे धीरे उड़ने लगता है। जल धीरे धीरे क्या होता है, उड़ने लगता है। तो जल धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाष्प बन रहा है, आपका जो तालाब है सूख रहा है।
देखते होंगे आप, नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए, तब भी क्या देखते हैं कि जो जल है वो पोखरे से क्या होता है, उड़ता है, तब भी जल उड़ता है, तब भी जल उड़ता है। अभी यहां मान लीजिए दोनों में नहीं समझ में आ रहा है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, इसको मिटा देते हैं, अवस्था परिवर्तन पद को मिटा देते हैं। चलिए देखिए, ठंडी का मौसम होता है ना, ठंडी का मौसम होता है, तो आपके लिए क्या होता है, कपड़े धोकर क्या करते हैं, मान लीजिए क्या है, चलिए कपड़ा हमने बना दिया, ये आपने क्या किया, कपड़े को धोकर फैला दिया है, क्या किया है, फैला दिया कपड़े को। अपने जो बालकनी होती है या जहां कहीं भी आप कपड़े को धोने के बाद फैलाते हैं, ठंडी का मौसम है, मौसम कैसा है, ठंडी का मौसम है। अब बताओ यहाँ ताप क्या होगा इस समय, ठंडी में 10 डिग्री सेल्सियस होता है ताप, 10 डिग्री 15 डिग्री मतलब 20 के नीचे ही होता है, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है। तो देखते हैं फिर भी जो कपड़ा होता है इसके जल आधे जल क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, आधे जल क्या होते हैं, जब उसको फैलाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जल क्या रहता है, लेकिन धीरे 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 कपड़ा सूख जाता है, क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। तो आपका जल गया कहां, जल कहां गया बताइएगा, तो जल क्या हुआ, ये धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ गया, क्या हो गया, उड़ गया। ठंडी में टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, इस पे भी तो वाष्प बन गया, जो जल था वाष्प बन के उड़ गया, तभी तो कपड़ा सूखा, नहीं तो कपड़ा कैसे सूखता। 50 डिग्री सेल्सियस था तब भी क्या हो रहा है, वाष्प बन रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस है तब भी वाष्प है, और यहां देख रहे हैं 100 डिग्री है फिर भी वाष्प बन रहा है। जो वाष्पन है वह किसी भी ताप पर होता रहता है, और ध्यान रखिएगा वाष्पन कैसी क्रिया है, सतही क्रिया है, कैसी क्रिया है, सतही। ऐसा नहीं है कि आप उबाल इसको रख दिए हैं, पोखरे को रख दिए हैं या गिलास भर के रख दिए हैं, नीचे वाला पानी पहले उड़ जाएगा फिर ऊपर का उड़ेगा, नहीं, देखेंगे ऊपर की लेयर पहले उड़ जाएगी, फिर उसके बाद वाली लेयर, फिर उसके बाद वाली लेयर, जो सबसे ऊपरी परत होगी पहले वही वाष्प बनेगा। तो वाष्पन क्या होता है, वाष्पन द्रव का गैस में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। तो वाष्पन कहां होता है, सतह पे केवल होता है, और वाष्पन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पर होता है। जबकि जो क्वथन होता है ये हमारा केवल कहां होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बनता तो द्रव से गैस ही है, द्रव से गैस ही है, लेकिन उसे हम उबालते हैं, उसे अलग से देख रहे हैं कि आग देना पड़ता है, अलग से एनर्जी देनी पड़ती है ताकि हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच सके, जबकि यहां कहीं आपने एनर्जी नहीं दी है। तो ये दोनों में अंतर होता है। चलिए आइए परिभाषाओं को लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं किसका जो गलन क्वेश्चन पॉइंट होता है, क्वेश्चनांक होता है वो कितना होता है। चलिए देखिएगा परिभाषाएं क्या होंगी, क्वेश्चन किसे कहेंगे, जब किसी द्रव का ताप लगातार हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अर्थात उसे लगातार उत्पा देते हैं तो उसमें क्या होने लगता है, बुलबुले उठने लगते हैं। जब हम किसी द्रव के ताप को लगातार बढ़ाते हैं तो देखते होंगे कि आप धीरे धीरे क्या होता है, बॉइलिंग होने लगता है, उसके बाद वह क्या होता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है। जब बॉइलिंग शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो गैस में परिवर्तित होने लगता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्वथन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, वह ताप जिस पर क्वथन होता है, अर्थात जो ये बुलबुले बनते हैं किस ताप पर बनते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और यदि हमें बताना है वाष्पन किसे कहते हैं, तो सीधा से कहिए द्रव का गैस में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। यह एक सतही क्रिया होती है, वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है। और जबकि क्वथन कितने पे होता है, जो क्वथनांक होता है जल का क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है जल का, क्वथनांक वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जो जल का क्वथनांक है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वही वाष्पन क्या होता है, प्रत्येक स्थितियों में होता है, कोई भी स्थिति हो, कोई भी दशा हो, वहां वाष्पन होगा। वाष्प क्या होता है, गैस में बदलता रहता है। तो वाष्पन क्या है, यहां भी देखिए हम जब क्या करते हैं, उबालते हैं ना, वो भी क्या है, वाष्पन हो रहा है, वहां भी वाष्पन हो रहा है, वाष्पन कह सकते हैं, लेकिन वाष्पन को क्वथन हम नहीं कह सकते हैं। ठीक ना, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले पद की तरफ। चलिए देखेगा, अब हमारा अगला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप IMP लगा लीजिएगा और इसी वक्त याद कर लीजिएगा, क्लास में ही क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि व्हाट इज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में आना ही आना है। इसके क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल जरूर ही आते हैं। तो हर एक एग्जाम से क्या होता है, हर एक एग्जाम में एक महत्वपूर्ण होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्या होता है, पूछता है, और आपकी जो क्लासिक की परीक्षा होती है उसमें भी ऊर्ध्वपातन क्या होता है, बहुत ही जरूरी टर्म होता है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, अभी बर्फ था, बर्फ को क्या करते हैं हम लोग,
जब गर्म करते हैं, बर्फ है ये, बर्फ को हमने क्या किया, गर्म किया, गर्म किया, क्या बनेगा बताइएगा, बर्फ क्या बन जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव को भी गर्म करेंगे, द्रव को भी गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, वाष्प में। तो हमने क्या किया, द्रव को, जो बर्फ था अर्थात ठोस था, बर्फ कैसा होगा, ठोस है, ठोस को गर्म किया तो क्या बन गया, जल बन गया, जल बन गया तो इसे क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। और द्रव को गर्म किया तो क्या बन गया, भाप बोलेंगे। भाप कैसा होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। देखिए ठोस था, ठोस को गर्म किया गया तो द्रव हो गया, द्रव को गर्म किया गया तो गैस बन गया। ये प्रोसेस क्या होता है, हमारे हर एक पदार्थों के लिए नॉर्मल, लगभग लगभग सभी पदार्थों के लिए होता है। लेकिन इस जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, जब उन्हें हमें करते हैं गर्म करते हैं, तो गर्म जब करते हैं तो क्या बन जाते हैं, सीधे ठोस से गैस बनते हैं। ठोस था, ठोस से क्या बन गया, गैस बन गया। ये जो द्रव बनने वाली कंडीशन होती है उसमें नहीं होती। क्या होती है, नहीं होती है। ठोस थे, ठोस को गर्म किया आपने, सीधे क्या बन गए, गैस बन गए, उड़ गए। आपने गर्म किया और वो सीधे गैस में उड़ गए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अर्थात ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस है, ठोस को आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, वो सीधे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठोस था, ठोस को गर्म किया गया, क्या बन गया, गैस बन गया। तो ठोस था, ठोस को सीधे गर्म किया गया, क्या बन गया, गैस। ये जो बीच वाला प्रोसेस होता है द्रव बनने का, ये नहीं होता है। तो वह क्रिया जिसमें क्या होता है, ठोस को हम गर्म करते हैं, सीधे गैस में बदल जाता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन समझ में आया, किसे कहते हैं, देखिएगा सिंपल पहले समझिएगा कि हम जब किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव बदलता है, फिर द्रव में गर्म करते हैं तब जाके गैस में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम ठोस होते हैं, गर्म करते हैं, सीधा सीधा बूम, गैस बनकर बाहर, सीधा क्या हो गए, उड़ गए, वहां आपको द्रव नहीं मिलेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। इसकी डिफिनेशन लिखना, क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, वह क्रिया जिसमें ठोस को गर्म करते हैं। ठोस क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए, वह द्रव में पिघलता नहीं है कि द्रव बनता है। तो द्रव बिना बने ही वह क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में कौन कौन से क्या क्या आते हैं उदाहरण में। तो आपका सबसे पहले नंबर पे आता है कपूर, फिर उसके बाद क्या आता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, आयोडीन, 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 ये क्या है, आयोडीन हो गया। और एक होता है नेफ्थलीन भी होता है। क्या होता है, नेफ्थलीन। ये चार पदार्थ है, इन चारों को आप रट लीजिए। क्या है, इन चार पदार्थ हैं, चारों को एकदम रट लीजिए। क्या है, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, और क्या है, नेफ्थलीन है। और क्या है, नेफ्थलीन है। इनको जैसे ही हम गर्म करते हैं, पात्र में कपूर रखा गया, पात्र में कपूर रखा गया, इसे आप गर्म किए, सीधे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। वो द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, कि द्रव में बदले, ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण में देखा गया कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और नेफ्थलीन। तो ये प्रोसेस याद कर लीजिएगा कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, वह सीधे क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इन पदार्थों क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। तो ये थे हमारे प्रमुख पद जो हम क्या करते हैं, अवस्था परिवर्तन में यूज करते हैं। जिसमें हमने क्या देखा, क्वथन क्वथनांक देखा, गलन गलनांक देखा, और हिमीकरण और हिमांक देखा, और लास्ट में क्या देखा, ऊर्ध्वपातन देखा। यदि तो आई होप कि आपको ये सारी विधियां क्या होंगी, हो गई होगी, समझ में आसानी के साथ आ गई होगी। यदि आपको समझ में आया हो और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।